दोस्तों नमस्कार। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। इसमें हम चर्चा करेंगे, इसकी हम बिंदुवार व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य की सहायता से, और धीरे धीरे इसे भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन जिस भी किसी राज्य का साम्राज्य का उत्थान होगा तो उसका पतन निश्चित है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर पतन के कारण क्या थे। तो पहला है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक की नीति के चलते ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक सहिष्णु है। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक तो था ही, लेकिन उसने साथ साथ आजीविक संप्रदायों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई। उसने ब्राह्मण धर्म का पोषक नहीं किया तो दमन भी नहीं किया। फिर भी हम देखेंगे, अगर हम यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह जैन धर्म का मतावलंबी है। यदि उसका पुत्र हम बिंदुसार को देखें तो आजीविक संप्रदाय का मतावलंबी है। अशोक बाद में बौद्ध धर्म का मतावलंबी बन जाता है। इसके बाद भी किसी ने ब्राह्मणों पर दमनात्मक कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म में जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उसमें कमी जरूर आई। और आडंबर और कर्मकांड में यदि कमी आई तो इससे ब्राह्मणों की आय घटी, उनका इनकम घटा, और इससे उनके मध्य जो है उनके अंदर एक जो प्रतिक्रिया हुई। इसके विपरीत हम देखते हैं कि उन्होंने धार्मिक कर्मकांडी अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। अब यह एक पर्याप्त कारण था। एक ऐसा वर्ग जिसका समाज पर प्रभाव है, और यदि वह आपसे नाराज़ है, आपके विरुद्ध कुछ सोच रहा है, तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। एक कारण यह भी इसका हो सकता है। अब हम अगला देखेंगे कि वित्तीय संकट। दूसरा जो कारण था वो था वित्तीय संकट। तो मौर्य साम्राज्य की जो सेना है, जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसका ढांचा है, बहुत बड़ा है। अब जब ढांचा बहुत बड़ा है तो उसके संचालन में एक भारी खर्च की आवश्यकता होगी, और भारी खर्च के बोझ के तले मौर्य साम्राज्य के सामने एक वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण यह भी हो सकते हैं कि अशोक ने, कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दे दिया कि राजकोष खाली हो गया। अंतिम अवस्था में जाते जाते मौर्य शासकों के पास जब राजकोष में इतना धन नहीं बचा तो उन्होंने सोने की जो प्रतिमाएं थी उसको गलाकर अपना काम निकालना शुरू किया। राजकोष खाली होने का एक कारण यह भी माना जा सकता है कि व्यापार लगभग क्षीण हो गया हो, कृषि की उत्पादकता घटी हो, फलस्वरूप जनता पर कर का बोझ यदि अधिक बढ़ाया गया हो, तो आय घटी है, जनता पे कर का बोझ बढ़ा है, तो इससे जनता में असंतोष भी हो सकता है। तीसरा कारण यदि हम देखें तो वह है शासक वर्गों की दमनकारी नीति। मौर्य साम्राज्य के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था वह था प्रांतों में दमनकारी शासक। बिंदुसार के शासनकाल में भी हम देखते हैं कि जो अधिकारी वर्ग थे उनके द्वारा बड़ी दमनात्मक कार्रवाई की जाती थी। अब अशोक के कलिंग अभिलेख से यह पता चला कि प्रांतों में हो रहे अत्याचार पूर्ण शासन, दमनात्मक कार्रवाई से वह बड़ा चिंतित रहता था। उसने अपने मंत्रियों को, उसने अपने सलाहकारों को यह कहा भी
कि समुचित कारण के बिना वो नागरिकों को सताएं नहीं। उसने अधिकारियों के स्थानांतरण की भी नीति चलाई कि एक अधिकारी एक ही समय पर अधिक समय तक टिके न रह पाए। तो उसने कुछ काम तो अच्छे किए। वे जनता के बीच में जो कह सकते हैं कि जो उसने धम्म यात्राएं की, तो उसने जनता के बीच में जो है समय बिताया ताकि जनता की वास्तविक स्थिति का उससे पता चल सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि शासक वर्ग का जो शासन का जो तरीका था वो अत्यधिक जो है कठोर था, अत्याचार से पूर्ण था, कार्रवाई बड़ी दमनात्मक थी। अगला जो कारण है वो ये है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में नए ज्ञान की पहुंच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने पिछले वीडियो में मगध का उत्कर्ष पढ़ा था, और मगध का उत्कर्ष में जो एक बड़ा योगदान है वह है वहाँ के संसाधनों का, वहाँ के लौह खनिजों का। अब जब धीरे धीरे आपने अपने राज्य का विस्तार किया, तो आपके राज्य विस्तार के साथ ही आपके विनाश की नींव पड़ गई। वे कैसे? जो नया क्षेत्र हमारे साथ जुड़ेगा वह हमारी तौर तरीके, हमारे युद्ध कौशल, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे शस्त्र कला, वो सबसे परिचित होगा। तो वह हमारे सारे कौशल सीख गया। अब जब कभी हमारी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो हमारे ही कौशल सीख के वे हमें परास्त कर देगा। उम्मीद है कि ये बात आप लोग जो है समझ रहे होंगे। अगला जो है हम देखते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण कारण है वह है अयोग्य शासक। किसी भी साम्राज्य के पतन के कारणों को यदि लिखने के लिए आ जाए तो आप आंख बंद करके एक कारण तो लिख दीजिए कि अयोग्य उत्तराधिकारी। यदि शासक योग्य है और शासन प्रणाली कमज़ोर भी है तो वह उसे चला ले जाएगा, उस चलाने की क्षमता को रखता है। क्योंकि शासन में अयोग्यता और योग्यता एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है। यदि शासक अयोग्य होगा तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े ही बेतुके, बड़े बचकाने और बड़े ही अपरिपक्व टाइप के होंगे, जो एक झटके में ही संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट करने की क्षमता रखते होंगे। लेकिन यदि शासक योग्य होगा तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ के साथ अपनी सत्ता को, अपने देश को, अपने राज्य को बचा ले जाएगा। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके संदर्भ में कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।